नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित से अध्याय 3 प्रश्नावली 3.3 प्रश्न क्रमांक पहले का पहला। इसमें हमें दिया हुआ है निम्न समीकरण युग्मों के विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इस प्रश्न को हम दोनों विधियों से हल करेंगे। चलिए पहला प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण हो जाएगा ये 1। अगला समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 4। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। जिस विधि से हम हल कर रहे हैं उसका नाम है विलोपन विधि। चलिए इसके लिए हम करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 के किसी एक चर को बराबर। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में जैसे यहाँ पर y दिया हुआ है तो हमें समीकरण 2 को जो दूसरा पद y वाला है उसमें 3y है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम ऊपर वाले समीकरण में 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में 3 का गुणा तथा समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 में तो यहाँ पर 3y दिया हुआ है और यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। गुणा करने के लिए हम लिखते हैं इसको जैसा कि हमने लिखा हुआ है समीकरण 1 में 3 का गुणा, तो हम यहाँ पर करेंगे 3 का गुणा और फिर लिखेंगे 2x माइनस के 3y बराबर 4। समीकरण 2 में हम गुणा करेंगे 1 का, 3 का गुणा x में करेंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस 3y और 5 का 3 में करेंगे 5 दिया 15। 2 का x में करेंगे 2x माइनस के 3y बराबर 4। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये 2x और ये 3x और ये 2x दोनों प्लस की संख्याएं हैं, इसलिए इनको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। इन दोनों को आपस में हम घटा देंगे क्योंकि एक संख्या यहाँ पर दी हुई है माइनस की और एक संख्या दी हुई है प्लस की। चलिए हाँ आगे हल करते हैं इसको हम। तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर लिखेंगे। अब ये 3x प्लस से 3y से 3y कट जाएगा, ये 3x और ये 2x जोड़ के कर देंगे हम इनको 5x बराबर 15 में हम 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19 और ये जो 5 है x के गुणा में है वो यहाँ 19 के भाग में आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे x बराबर में 19/5। तो ये मान हमारे पास में x का आ जाता है। आगे हम हल करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर। x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे जो कि है x प्लस वाई बराबर 5। x के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे 19/5 प्लस के y और बराबर में लिखेंगे 5। ये 19/5 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो इस तरफ बचेगा हमारे पास y और ये हो जाएगा इधर माइनस के 19/5। इसको लिखेंगे y बराबर 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 माइनस के 19/5। y का जो मान रहेगा इसको हम हासिल लेकर 15 कर लेंगे। 15 में से हम 9 कम करेंगे तो 6 बचेगा और यहाँ 1 से कट जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास जो y का मान निकल के आता है वो हो जाएगा 6/5। अतः हल होगा, जो हल रहेगा हमारे पास x का मान रहेगा 19/5 और y का जो मान रहेगा वो होगा 6/5। और इस प्रकार से जो हमारी विधि है जिसका नाम है विलोपन विधि वो पूरी हो जाती है। अब हम इसी प्रश्न को हल करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से।
प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारे पास में x + y = 5। अब ये y को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x का मान y, इधर यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो y माइनस का हो जाएगा, तो हम यहाँ y माइनस का हो जाएगा और प्लस के 5। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 5 माइनस के y। और इस समीकरण को हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। आगे लिखते हैं हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में हम x का मान रखेंगे, तो समीकरण 2 को लिखते हैं पहले हम। ये हमने समीकरण 2 लिख लेना है। आगे हम लिखेंगे 2, x का जो मान रहेगा वो हो जाएगा 5 माइनस के y माइनस के 3y और बराबर में 4। 2 का गुणा 5 में करेंगे 2 पंजे 10, 2 का y में करेंगे 2y माइनस 3y और बराबर में 4 आ जाएगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस के 5y, इधर लिखेंगे हम 4। ये जो 10 है, 10 को हम इस तरफ ले आएंगे पक्षांतर करके, तो 10 हो जाएगा माइनस का। आगे हम हल करते हैं माइनस के 5y बराबर माइनस के 10 में से हम 4 कम करेंगे तो 6 बचेंगे। ये माइनस से माइनस को हम काट देते हैं। y का मान हो जाएगा 6/5। तो इस प्रकार से y का मान आ गया हमारे पास में 6/5। आगे हल करते हैं तो लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे हम। 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारे पास लिखा हुआ है x बराबर में 5 माइनस के y। x बराबर में 5 और y का जो मान है वो हमारे पास यहाँ से हम लिख देंगे, जो है 6/5। x बराबर में 5 में 5 का गुणा करेंगे 5 25 माइनस 6 बटे में लिखेंगे हम 5, और x का जो मान निकल के आएगा 25 में से हम 6 कम कर देंगे तो ये बचेगा हमारे पास में 19 बटे आ जाएगा 5। और इस प्रकार से x का जो मान था हमारा वो प्राप्त हो गया। आगे हम लिख सकते हैं अतः हल x बराबर में क्या होगा 19/5 और y का जो मान होगा वो रहेगा 6/5 होगा। और इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न है वो पूरा हुआ।